तेजस्वी यादव के घर ईडी का छापा पड़ा तो बोले मेरी शकल अडानी से मिलती है क्या। हजारों करोड़ के ड्रग्स मुंद्रा पोर्ट पर पकड़े गए, वहां छापेमारी की परमिशन नहीं मिलती है क्या। लाखों करोड़ के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं दिखती है क्या। मेरे घर आए हो, बैठे हुए हो, बिना मतलब टाइम पास कर रहे हो, वापस लौटने की परमिशन नहीं मिल रही है क्या। सरकार के इशारे पर इधर उधर मुंह मार रहे हो, अच्छे खासे अधिकारी होकर थोड़ी भी शर्म नहीं आ रही है क्या। शर्म वाली बात से याद आया, वरिष्ठ पत्रकार दिलीप मंडल ट्विटर पर ट्रेंड चला रहे हैं, जांच अधिकारियों की जगह कुत्तों के इमोजी बना रहे हैं, गजब बेइज्जती कर रहे हैं सीबीआई और ईडी वालों की। इससे अच्छा तो विपक्षी नेता ही हैं, तल्ख हैं मगर सिर्फ तोता बता रहे हैं। मनीष सिसोदिया और के कविता से लेकर तेजस्वी यादव के राजनैतिक दमन की कोशिश हो रही है, ये कहते हुए आपत्ति जता रहे हैं। तेजस्वी यादव तो एजेंसी के साथ साथ मीडिया के भी मजे ले रहे हैं, सूत्र का आधार गौमूत्र बता रहे हैं, सरकारी शेरों को भीगी बिल्ली बता रहे हैं। लालू यादव के अंदाज में उन्होंने क्या और कैसे बोला है, आइए वो क्लिप दिखा रहे हैं, वो तंज सुना रहे हैं। अभी खबर चलाएंगे, ये मिला वो मिला, शेर जैसा दहाड़ेंगे 10 दिन बाद मियाऊ, शेर जैसा दहाड़ेंगे 10 दिन बाद मियाऊ। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। लालू राबड़ी तेजस्वी समेत दर्जनों रिश्तेदारों के घर छापेमारी के बाद क्या क्या बरामद हुआ हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सूत्र नहीं है। फिर भी एएनआई ने जो दावा किया है वो राशि कितनी बड़ी होती है सिर्फ वो बता रहे हैं, सिर्फ वही समझा रहे हैं। एजेंसी है तो हर मिनट ट्वीट अपडेट करती है, इसलिए छापेमारी वाले दिन के दावे को दिखा रहे हैं, सिर्फ उसी अमाउंट का मतलब समझा रहे हैं। दावा है कि लालू यादव के कई रिश्तेदारों और उनके 20 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। 540 ग्राम सोने के सिक्के मिले हैं और 1.5 किलो सोने के गहने मिले हैं। 53 लाख रुपए का कैश मिला है और $900 भी बरामद हुआ है। आप सोच रहे होंगे 2 किलो सोना कितना होता है, हम अंदाजे से बता दे रहे हैं कितना होता है। जितने किलोग्राम अडानी के पोर्ट पर पकड़े गए थे ड्रग्स, उससे ठीक 15,000 गुना कम होता है। वो अलग बात है कि 20 से ज्यादा ठिकानों की बात हो रही है तो औसतन हर एक घर पर 100-200 ग्राम सोना मिला है। मगर नहीं भूलना चाहिए कि इन ठिकानों पर कुल 53 लाख रुपए का कैश मिला है। भाजपा नेता के घर अभी मिले थे जो 8 करोड़ के कैश, उससे मात्र 16 गुना कम मिला है। औसतन हर घर पर 2-2.5 लाख रुपए का कैश मिला है। मोदी जी ने की थी इतनी मेहनत से नोटबंदी, फिर भी किसी के घर कैसे लाखों का कैश बचा है। वैसे इसका जवाब कैसे देगा लालू परिवार कि वहां पर विदेशी करेंसी यानी 900 अमेरिकी डॉलर बरामद हुआ है। लगभग 70,000 की यह भारी भरकम राशि तभी छोटी लगती है जब खबर पढ़ते हैं कि अडानी को तो लगभग 70,000 करोड़ का नहीं 7 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। मोदी के मित्र को इससे 10 करोड़ गुना ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो लालू यादव और उनके रिश्तेदारों के घर से कथित तौर पर मिले सोने, कैश और विदेशी करेंसी को जोड़ने के लिए कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है। भाजपा नेताओं और मोदी के मित्र की विवादित और पकड़ी गई संपत्तियों से तुलना कर लीजिए, समझ में आ जाएगा कितना बड़ा खजाना मिला है। टीवी का एंकर चीख चीख कर बता रहा है कि लालू के रिश्तेदारों के यहां इतना सोना मिला है, इतनी विदेशी करेंसी मिली है, इतना कैश मिला है। उस पर लालू की बेटी मजे ले रही हैं, कह रही हैं कि छापेमारी में नाली का गैस भी मिला है, जिस पर मोदी चाय बनाएंगे, गोदी मीडिया के एंकरों, रिपोर्टरों और सूत्रों को साथ में बिठाएंगे, वही चाय इन सबको पिलाएंगे। भाजपा नेताओं के बयान और टीवी मीडिया के सूत्रों के आधार पर एएनआई ने और भी ट्वीट किए हैं, मगर दावे के पक्ष में कोई ठोस सबूत नहीं दिए हैं। सबूत मिलेगा तो हम उसे भी दिखाएंगे, जैसे आजकल अडानी की खबर दिखा रहे हैं। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 85% वैल्यू ओवररेटेड है और अडानी 6 हफ्तों में 80-85% तक नीचे आ गए। 170-180 बिलियन डॉलर के कारोबारी हो गए थे मोदी के मित्र और पिछले हफ्ते तक 30-35 बिलियन डॉलर तक आ गए। हालांकि इसके बाद अडानी के शेयरों में तेजी से सुधार हो रहा है, जिसके साथ है सरकार उसके बारे में मत पूछिए कि क्यों इतनी तेजी से सुधार हो रहा है, नहीं तो फिर से बढ़ा दिए जाएंगे सिलेंडर के दाम, साथ ही सीएनजी पेट्रोल डीजल के दाम, बिजली के दाम बढ़ा दिए जाएंगे, रेल हवाई यात्रा और समुद्री यात्रा के किराए बढ़ा दिए जाएंगे, तब फिर से अडानी दुनिया के टॉप अमीरों में आ जाएंगे। आपको पता
पता चल जाएगा असली अर्थशास्त्र और सवाल करने का असली नुकसान समझ पाएंगे। आप सोच रहे होंगे बात नेताओं की हो रही है या कारोबारी की, नेता कारोबार कर रहे हैं या कारोबारी ही सरकार चला रहे हैं। दरअसल इन दिनों सर्कस चल रहा है पूरे देश में, सरकार के लोग सबका ऐसे ही एंटरटेनमेंट करवा रहे हैं। जब से महागठबंधन की बात करके आए हैं तेजस्वी यादव, तब से कभी तमिलनाडु बनाम बिहार चल रहा है, कभी सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, कभी ईडी वाले घर पर घंटों बिता रहे हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल में भेजे जा चुके हैं। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री भाजपा से हाथ मिलाकर पपेट बन चुके हैं। फिर भी बिहार के उप मुख्यमंत्री पता नहीं क्यों अड़े हुए हैं। भाजपा को हराना है, आरएसएस को हराना है कहकर आधी अधूरी ही सही आइडियोलॉजिकल चुनौती दे रहे हैं। 2024 की पॉलिटिकल लड़ाई लड़ रहे हैं जांच एजेंसी वाले भी, इस गठबंधन का मानो मीडिया और सरकार वाले ऐलान कर दे रहे हैं। कितनी भी शिकायत रखिए आप सरकार और मीडिया से, मगर देखिए वो आपसे कुछ नहीं छुपा रहे हैं, खुद ही अपनी नीयत बता दे रहे हैं।